गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, किस तरह से सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने 12 में 11 12 एंड बीकॉम या डिग्री के टाइम पे हमने सीखा था, उसी नॉलेज को ही हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। आज जो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सा लुक रखना है अपने को, एंड वहां से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं जो बहुत मल्टीबैगर बने भी हैं और आने वाले टाइम पे बनेंगे भी। मैं स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी समझने के बाद, एंड और कौन से सेक्टर कैसे कैसे लग रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 90% जो हमारा वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है इसमें कोई वैल्यू ऐड हो रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं आज का स्ट्रैटेजी किस तरह से हम सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये आप एक बॉक्स बनाते हैं हम नॉर्मली टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स। इसमें 4 तरीके के सेक्टर हमने डिफाइन किया है, राइट? सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4। तो यहां पर लार्ज साइज अपॉर्चुनिटी है, राइट? लार्ज साइज अपॉर्चुनिटी है, इसमें स्मॉल साइज अपॉर्चुनिटी है सेक्टर में। लार्ज अपॉर्चुनिटी, स्मॉल अपॉर्चुनिटी, मतलब सेक्टर का पोटेंशियल छोटा है, सेक्टर का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। करेक्ट? सेक्टर का पोटेंशियल बहुत छोटा है, छोटा है। तो दोनों ऊपर के दो है 1 और 3 जो है पोटेंशियल बहुत ज्यादा है सेक्टर में, और नीचे वाले दो में 2 एंड 4 में सेक्टर का पोटेंशियल कम है, राइट? अब इसमें क्या है, लार्ज साइज है मगर जो बिजनेस है वो भी बहुत लार्ज है। लार्ज साइज के साथ साथ लार्ज बिजनेसेस है, बहुत ज्यादा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसमें बिजनेस कर पा रहे हैं, मतलब मार्केट ओपन है सबके लिए, राइट? यहाँ पर क्या है, लार्ज बिजनेस है, लार्ज अपॉर्चुनिटीज है बट नंबर ऑफ बिजनेस बहुत कम है। स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेस ओनर्स ही ये वाला सेक्टर में पैसा लगाते हैं या पैसा बनाते हैं। जो दूसरा वाला है स्मॉल साइज मगर लार्ज बिजनेस घुसे हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है, नो कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एंड स्मॉल साइज एंड स्मॉल बिजनेस ओनर ही बहुत कम बिजनेस ही इस सेगमेंट में घुसे हुए हैं। अब चीज को समझें और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया लेके हम बात करते हैं, जो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं अगर आपको समझ में आए। मार्केट साइज बहुत बड़ा है मगर बहुत सारे बिजनेसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। रेस्टोरेंट बिजनेस, इंडिया में रेस्टोरेंट बिजनेस अगर देखेंगे, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मगर प्रॉब्लम कहाँ है, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया इज आप हाथ से गिन नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा ही नंबर्स हैं। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ प्राइसिंग पावर नहीं मिलता, और प्राइसिंग पावर नहीं मिलता, इसीलिए इस बिजनेस में आपको पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इस तरह का बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए, जहां पर अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है मगर जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिल सकता। हो सकता है 6 महीने के लिए ट्रेडिंग बेट आपको चल सकता है, मगर यहाँ पर हमें वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं मिलती। समथिंग लाइक रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ इंडिया हो, ऐसी कंपनीज है जहां पर आपको रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहा। दूसरा है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मगर स्मॉल इन कंपटीशन या स्मॉल इन बिजनेस, बिजनेस नंबर ऑफ बिजनेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, सिर्फ 2.5 कंपनीज में बोल सकता हूं, एयरटेल, जियो एंड आधा वोडाफोन, 2.5 कंपनीज है। तो यहाँ पर मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं है या बहुत कम है। तो यहाँ पर प्राइसिंग पावर जो है
वो इन सारी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। और आप देख रहे होगे लास्ट 1.5-2 सालों में इन्होंने अपना आरपू बढ़ाया है और इस वजह से इनका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देख रहा है। आप देख सकते हो अदानी पोर्ट का ऑप्शन देख सकते हो। अदानी पोर्ट भी इस तरह का एक बिजनेस है, वहां पर भी ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। जीएमआर एयरपोर्ट टाइप के एयरपोर्ट्स देख सकते हो आप। ये जो बिजनेस है बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स अभी इंडिया में कम से कम नहीं तो भी 300-400 और खुलने हैं, राइट। मगर एयरपोर्ट बनाने वाले कितनी कंपनीज है, 5-7 कंपनीज है, उसमें से 2 लिस्टेड की हम बात करें तो अदानी ईएनटी एंड अदानी एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये 2-3 एक कंपनीज है जो मेनली करते हैं, राइट। अब एक और सबसे, तो इस ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको ग्रोथ स्टॉक मिलेंगे, मगर स्टॉक जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, मगर ये कंटिन्यूअस ग्रो करेगा और आपको 15 से 20% सीएजीआर रिटर्न ऑन एन एवरेज ये सेक्टर आपको देते रहेंगे। स्मॉल इन साइज बट नंबर ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनीज जो है बहुत ज्यादा है। ऐसे सेक्टर को तो प्योरली अवॉइड करना चाहिए। आप देख पाओगे बहुत सारे यहाँ पर ऊपर वाले पे एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं, टेक्सटाइल बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट साइज है, बट टेक्सटाइल के कंपनीज भी, नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा है टेक्सटाइल में। जो बिजनेसेस हैं चाहे वो ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो बहुत ज्यादा है, इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा मुनाफा नहीं बन रहा। अब स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन कंपटीशन, लार्ज इन कंपनीज जो है, यहाँ पर आपको पैसा नहीं बनने वाला। तो इस सेक्टर को अवॉइड करना है, तो 1 और 2 को हमें अवॉइड करना है, और 3 और 4 को हमें लेना है। 4 को क्यों लेना है? अब 4 को क्यों लेना है? आपका बिजनेस साइज, आपका अपॉर्चुनिटी साइज बहुत छोटा है, मगर जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो बहुत कम है। इसमें क्या होगा, प्राइसिंग पावर आपके पास रहेगा। अभी हमें ऐसा एक बिजनेस दिख रहा है, वो है आप जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, कुछ नंबर ऑफ कंपनीज जो ऊपर की तरफ पहुंची है बहुत कम है। एंड साइज इतना बड़ा नहीं होगा, मार्केट साइज इतना बड़ा नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी जितनी भी है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, तो यहाँ पर एक मल्टीबैगर स्टॉक्स निकल सकते हैं। अभी के लिए हम गोल्डियम पे बहुत बुलिश हैं इस जगह पे, तो आप वो स्टॉक देख सकते हो। एक और चीज, भी स्मॉल इन साइज है जो लार्ज हो सकता है, जो है मार्केट, ऐसा एक सेक्टर की बात करें, और नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, ऐसा 2 सेक्टर की मैं बात करूं तो वन इज सेमीकंडक्टर, जो जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाए थे कुछ दिन पहले, तो वो आप नजर रखें। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर छोटा है, मगर बहुत बड़ा होने की अपॉर्चुनिटीज है सेक्टर में। नंबर ऑफ कंपनीज सिर्फ 5-10 कंपनीज है, तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी होने वाली है, और कंपनीज बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको एक मल्टी सेक्टर आपको यहाँ पर होते हुए दिख सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, जो भी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी हो, नंबर 1, नंबर 2, अपॉर्चुनिटी की साइज के साथ साथ अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, उस केस में आपका मल्टीप्लिकेटर रिटर्न बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको स्टॉक कैसे ढूंढना है? आपको स्टॉक ढूंढना है सेक्टर का साइज बहुत बड़ा हो, तालाब बहुत बड़ा हो, मछलियां बहुत कम हो, या तालाब छोटा हो, मछलियां और भी ज्यादा कम हो। दोनों केस में पैसा बन सकता है। हमें अवॉइड कौन सा सेक्टर करना है? हमें अवॉइड करना है तालाब बड़ा है मगर मछलियां भी बहुत ज्यादा है, राइट। वैसे सेक्टर को अवॉइड करना है, या तालाब छोटा है और मछलियां फिर भी ज्यादा है, उस केस को भी अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, बाकी दोनों जगह पे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, तो अच्छा पैसा बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह का सेक्टर्स अब आइडेंटिफाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है तालाब बहुत बड़ा है बट मछलियां कम है, जो मैंने बोला उसके अलावा, या तालाब छोटा है पर मछलियां उससे भी बहुत ज्यादा कम है, वहां पर एकदम मछलियां कम है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ऐसे दोनों सेक्टर के बारे में जो 3 और 4 है, वो मुझे आप मुझे बताइए, जो ऐसे कौन से सेक्टर है, हम उसके ऊपर एनालिसिस जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।